नाजरीन आदाब, एशियन वॉच में आपका खैर मकदम। नाजरीन, हाल ही में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला जिस ऑर्डर के तहत बच्चों के जो सालाना इम्तहानात है वो अब नवंबर और दिसंबर के बीच लिए जाएंगे। पहले ये इम्तहानात मार्च में हुआ करते थे, लेकिन ये एकेडमिक शिफ्ट जो है इस साल से लागू किया गया और हर एक स्कूल वाले से ये कहा गया कि वो नवंबर और दिसंबर के बीच जो है फाइनल एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट कर ले। इस ज़मीन में हमने मुनासिब समझा कि क्यों ना हम ये सवाल बच्चों से ही पूछें। बिलाखिर ये बच्चों ने ही एग्ज़ाम में बैठना है, उनसे हमने ये पूछने की कोशिश की कि क्या वो इस ऑर्डर से खुश है या नहीं। आइए सुनते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। आपका नाम? अमान जी। अमान, ये बताइए जो ये रिसेंटली डिसीजन लिया गया कि आपका एग्ज़ाम जो है अब नवंबर में लिया जाएगा, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बोथ साइड्स है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। मैं क्लास 9 में हूँ तो मेरे लिए ये चीज़ अच्छी है बिकॉज मुझे 4 मंथ्स और मिल गए एक्स्ट्रा क्लास 10th के लिए। और अगर यही सेम चीज़ अगले साल की जाती तो सेम चीज़ें ही होती। मेरे हिसाब से इस साल किया तो इट्स बेटर बिकॉज ये एंडिंग सेशन ही है, तो स्कूल्स रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं सिलेबस में भी। तो जितना पढ़ाया गया है ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है, पर जितना पढ़ाया गया है उसमें रिलैक्सेशन मिली है ताकि हम मेंटली भी प्रिपेयर हो जाए एग्जामिनेशंस के लिए भी, और क्लास 10th भी हमारे लिए अच्छे से जाए। एंड सेकेंड थिंग, अगर हम देखें तो विंटर जोन का जो सेशन था नवंबर सेशन, तो वो वापस आ गया JNK में, सो दैट्स बेटर। आपका नाम? रिदा ताहिर। रिदा जी, एग्जामिनेशन सेशन आपका जो था वो मार्च था, मार्च से शिफ्ट हुआ अब नवंबर, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इस बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छा हो गया कि नवंबर सेशन हो गया। इससे जो बच्चे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि एग्ज़ाम्स होने वाले मार्च में, उसके लिए उनको एंजाइटी होती थी। अब जो ये वापस से ये नवंबर सेशन जो हो गया, इससे उनको एंजाइटी नहीं होगी, ये फ़िक्र नहीं रहेगी कि अब एग्ज़ाम्स है, ये टेंशन नहीं उनको रहेगी। या उनके जो पर्सनल ओकेजन्स होते हैं वो आराम से वो अटेंड कर सकते हैं। सिलेबस की अगर बात करें तो 1 महीने में हो जाएगा आपका कंप्लीट? हाँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम सातिया है, मैं ओएसिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट से हूँ। और आई गेस मेरे ओपिनियन में जो ये शिफ्ट हुआ है फ्रॉम लाइक हमें मार्च सेशन पहले होता था और वापस अब नवंबर सेशन, ये बहुत ही अच्छा डिस्कशन था जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स वगैरह सारे जो हमारा है सेक्टर उन्होंने लिया है। क्योंकि पहले हम देखा करते थे कि हमें लाइक मार्च में जाके एग्ज़ाम देना होता था, तो पूरे विंटर्स में हम वही उसी क्लास में रहते थे। पर पहले क्या होता था, वो एक एक्साइटमेंट होती थी बच्चों में कि अब मार्च जब स्टार्ट होगा तो हम नई क्लास में होंगे, और क्योंकि हमें अब मार्च सेशन होता था तो वो एक्साइटमेंट पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। और दूसरी चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है, जो मार्च सेशन का एक कॉन हुआ करता था, वो ये है कि मार्च सेशन की वजह से लाइक हमें वो एक तरीके से पूरे टाइम हम कन्फाइंड रहते थे पढ़ाई में, विंटर्स में हम इंजॉय नहीं कर पाते थे। वैसे तो भी कम टाइप ऑफ लाइक प्रेशर होता था मार्च में, हम ननिहाल वगैरह जाते थे या घूम वगैरह पाते थे। पर ऐसे हमें पूरे मार्च में लाइक हमारी विंटर वेकेशन में भी हम पढ़ाई के साथ ही होते थे, क्योंकि हमें पता होता था कि मार्च में फाइनल्स है। तो ऐसे अगर एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है और हमें पता है कि हम नए क्लास में हैं, हमें यूनिट फर्स्ट देना होगा, तो उसकी वजह से हम मतलब बहुत ज़्यादा ना लाइक फ्री रहेंगे, हमारा माइंडसेट बहुत फ्री रहेगा और हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। थैंक यू। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि मतलब हमारा जो एग्ज़ाम होता था वो मतलब मार्च में होता था, मार्च सेशन हो गया था हमारा। तो उसकी वजह से क्या होता था, हमारे जो वो मंथ्स होते थे, विंटर के मंथ्स होते थे, हमें पता है कि कश्मीर जो है मतलब एक कोल्ड रीजन है, तो वो विंटर के मंथ्स हमें वहीं पढ़ना पड़ता था, उसी चीज़ का मतलब रिवाइज़ करते रहते थे हम, फिर हमें उस एंड पे उसका एग्ज़ाम देना होता था। लेकिन वो एक अच्छा डिसीजन नहीं था। लेकिन जो अब नवंबर का फिर से वापस वही डिसीजन आया, वो बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इससे मतलब आगे चल के मतलब जो नेक्स्ट मंथ्स आएंगे हमारे विंटर के, उसमें हम नेक्स्ट क्लास का पढ़ेंगे, जिसके लिए मतलब एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन है कि हम नवंबर में ही एग्ज़ाम दें। पहले मैं कहूँगी ये अच्छा हुआ कि नवंबर सेशन आ गया, बट अचानक ही हुआ, ये बहुत गलत हुआ। 8th के साथ भी गलत हुआ कि उनको अचानक ही, हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, तो हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। एक हिसाब से ठीक भी है, क्योंकि नवंबर सेशन वापस आ गया तो हमें, मैं 9th में हूँ तो 10th के लिए मुझे 4 महीने मिल जाएंगे। तो बट हमें मेंटली हम प्रिपेयर नहीं थे, तो इस वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। आपको लगता है कि ये अगर नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होता बेटर रहता कि ठीक है अभी ये स्टार्ट हुआ तो भी? नेक्स्ट ईयर से अगर ये स्टार्ट होता तो वो बेटर रहता। जरमान। Okay, recently government took a decision that they will conduct exams instead of March now in the month of November. What do you want to say about that?
Actually, the shift of our annual session from March to October session, it has saved a lot of time of the students. What we used to do was we used to complete our syllabus before time in October. Then we used to have the winter breaks and all. Then after winter breaks, they used to conduct our exams. But during the period of winter breaks, we used to forget the things. The things which we had studied, we used to forget even those things. So I feel like it's better that we have things fresh in our mind during the October period, and we are able to do good in our this annual exams and all. Thank आपका नाम? थैंक यू। हादिया मुश्ताक। आप बताइए। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू जो नवंबर सेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। हाँ, इट्स अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन कि हमें थोड़ी सी टफनेस होगी इसमें, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ का जो विंटर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है, और जो हमारे 3 मंथ्स होते थे वो ज़ाया हो जाते थे। और उन 3 मंथ्स में अगर हम नवंबर सेशन जो हो गया, अगर उन 3 मंथ्स में हम अपनी नई क्लास में जाने की तैयारी करेंगे, अपने माइंड को सेटल करेंगे कि हमें नई क्लास में जाना है, और एक अलग टाइप की एक्साइटमेंट होती है जब हम नए साल में नई क्लास में जाते हैं, क्योंकि मार्च सेशन में हमें नए साल में भी पुरानी क्लास में रहना पड़ता था, जो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं होता था। सो जो नवंबर सेशन है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर देखा जाए अभी तो आपकी काफ़ी बहुत सारा सिलेबस आपका अभी इनकम्प्लीट होगा, क्या पॉसिबल होगा कि ये 1 महीने के अंदर अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, बिकॉज़ जो हमारे स्कूल वाले हैं ये भी 50%, अगर हमारा सिलेबस 100% है तो ये 50% कम करेंगे, और बाकी 50% हमारे लिए कवर करना 1 मंथ में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आपका नाम? सजीहा कादरी। जैसा इन्होंने बोला, हमारा जो नवंबर सेशन है वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो हमारा ये था मार्च सेशन, उसमें हमारे 3 महीने जो वो ज़ाया होते थे। वो अच्छी चीज़ थी कि जो डल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा टाइम बहुत मिलता था, लेकिन बाकियों के लिए वो टाइम कम नहीं रहता था। तो उस वजह से मुझे लगता है नवंबर सेशन बहुत अच्छा है, और एज़ कम्पेयर जो हमारा सिलेबस रहेगा उसमें हमारी ये है कि हमें सिलेबस कम किया जाए। अगर 100% है तो 50% हमारा। गवर्नमेंट से क्या अपील है? हमारी ये है कि हमारे एग्ज़ाम अच्छे से होने चाहिए, इजी रहने चाहिए, और बाकी बस सिलेबस कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सिलेबस कम होना चाहिए, वो होना चाहिए। कितना फिर वो गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, 50% ही कर ले वो भी बेहतर रहेगा हमारे लिए, जो हमारे लिए अल्लाह ने बेहतर रखा होगा वो हो पहले जाएगा। आपका नाम? थैंक यू। मेरा नाम फरीहा है। आई एम फ्रॉम क्लास 9th and I study in Linton Hall School. So our Honorable CM and our Education Minister, Mr. Nur Abdullah, Mrs. Sakina Yattu, has taken a great decision as we get a prior time and prior preparation for our succeeding class, be it class 10th, 11th and 12th. This is a very great decision as there is a new academic shift, and we welcome this academic shift very happily. So thank you so much. Your good name? My name is Rizwana Hilal and I'm from class 7A. So today I'm here to talk about November session. So I'm really happy because our esteemed CM Umar Abdullah and our Education Minister Sakina Yattu has made a really good decision by bringing in November session. So the class 10th, 12th and 8th get more time to prepare for their incoming boards, and we students also get time to study our new classes, and we get time to preview our books before our schools get started. आपका नाम? Shifan. शफून। जी बताइए। We are the students of grade 9 and we have recently got the news that the exams will now be conducted in November instead of March, which is a very good thing because lately we have been having exams in March, which was not a very good thing because we had to sit back at home for 3 months and it wasn't much productive. We did not have much syllabus and much work to do at home for 3 months because 3 months is a long period. But now that the exams are being conducted in November, it is a bit chaotic for now because this decision has been made suddenly by the government, but it will be better after some time. And it is a very good thing because we'll be free from the final exams in November and then we'll be promoted to another class. Then we can start the new session with a good energy. So it is very good according to me. As she said, at the moment it may sound a bit chaotic and messy because we'll have to hurry up with the preparations, but in the long run it is for our benefit only because students usually ended up wasting their times in those 3 months, but now they'll be comparatively more consistent and determined to perform well. So for me it is a good decision by the government. ये जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला कि भाई अब एग्ज़ाम्स आपके मार्च के बदले नवंबर में होने वाले हैं, इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। मतलब हमें सिलेबस पूरा नहीं हुआ है अभी हमारा। मतलब कि हम
अब कैसे प्रिपेयर करेंगे, मतलब बोर्ड 15 दिन में एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में हम कैसे एग्ज़ाम देंगे। वो ये मतलब मेरी सबसे बड़ी गलत चीज़ की है अभी गवर्नमेंट ने, या फिर डायरेक्ट ही मास प्रमोशन देनी चाहिए थी इनको, एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए थे। अभी सिलेबस अनकम्प्लीट है, कैसे प्रिपेयर करेंगे। और बस सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, अब हम प्रिपेयर करें 15 दिन में, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा हम कैसे करेंगे। कितना सिलेबस आपका अभी इनकम्प्लीट है? अभी है बहुत में कंप्लीट भी है, मैं नहीं बोलूँगा, मगर आधों में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और 15 दिन में कंप्लीट करेंगे, सिलेबस की याद करेंगे हम, यही है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? अब या तो डायरेक्ट मास प्रमोशन या तो अभी मार्च सेशन ही रखना चाहिए था। आपका नाम? My name is Zanab. Yes, I'm from grade 9. Recently government took a decision shifting of exams from March to November. What do you want to say about that? I guess it's a very nice decision because I believe that November session is the heart of our education system. This way we are able to utilize our winter breaks really nicely. So it's a very nice decision. For now, it is a bit problematic because we are not done with our syllabus. But in long run, it's a very nice decision, and I'm very thankful to the government for taking this decision. क्या नाम है आपका? अरीबा जान। अरीबा जान, सेशन चेंज के बारे में आप क्या कहते हैं? Sir, as for my opinion, I think that this is the best decision that the government has taken, क्योंकि जो 3 महीने हमें मिलते हैं फिर 6 असेसमेंट देने के बाद वो बहुत ज़्यादा है, और बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है फिर इन 3 महीने में। और अगर 6 असेसमेंट के साथ ही हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा वो बहुत अच्छी बात है, और दूसरे 3 महीने में जो हमें मिलेंगे उसमें हम दूसरी क्लास का अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और विंटर्स, यहाँ पर जो विंटर है बहुत हार्श है, हम इन 3 महीनों में अगर हमारा एग्ज़ाम मार्च सेशन में होगा तो हमें ट्यूशन्स जाने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर स्नोफॉल ही भी स्नोफॉल होती है, उसकी वजह से भी ये ठीक नहीं है। और मेरे हिसाब से नवंबर सेशन बहुत अच्छा है हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, इनके लिए अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। एक तरह से ठीक ही हुआ, नवंबर में ये एग्ज़ाम सेशन चेंज हो गया है, लेकिन 8th के लिए मैं अभी 8th में हूँ, तो टाइम अभी अचानक सेशन जो है चेंज किया, तो इनको ये पहले करना चाहिए था ये सेशन। लेकिन आने वाले फ्यूचर में जो ये नवंबर सेशन जो है ये बहुत बेहतर है, क्योंकि जो अभी 10th वालों को समय मिलेगा, जैसे हम 8th में यहाँ पर थे, हमें अभी मार्च में एग्ज़ाम था, तो अभी जब नवंबर सेशन आ गया तो हम फिर आगे जाके 9th की पढ़ाई कर सकते हैं उन 3 महीनों में। ये इनके और बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी है इसके, क्योंकि अभी 8th को टाइम कम मिला और बहुत सारी चीज़ें आई इसमें। एज ए स्टूडेंट आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हो? गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नवंबर सेशन है ये बहुत अच्छा ये है ऑर्डर इन्होंने बनाया, स्पेशली जो सीएम ने ये ऑर्डर अनाउंस किया नवंबर सेशन का, तो ये बेटर देन मार्च सेशन, नवंबर सेशन जो है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टाइम बचता है और आगे वाले जो फ्यूचर में स्टडीज़ हमारी 9th क्लास की है वो उसमें हमें फ़ायदा मिलता है। जी आपका नाम? सर माय नेम इज़ तफ़ीम ताहा। तफ़ीम साहब, आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये सेशन जो चेंज हुआ नवंबर के लिए, क्या फील कर रहे हैं आप इसको, क्या आपके बारे में? सर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, एग्ज़ाम्स फाइनल जल्दी हो रहे हैं, तो सर नर्वस भी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर नर्वस इसलिए हमें टाइम गैप मिलता था, अच्छा खासा मिलता था टाइम गैप मार्च सेशन में प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन नवंबर सेशन में अब हमें थोड़ा कम टाइम गैप मिलेगा ताकि हम अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकें। सर आपका नाम? अज़का। ये सेशन जो चेंज हुआ इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर इन माय ओपिनियन अच्छा हुआ, क्योंकि जो हमारा दिसंबर सेशन है ना उसमें हमारे एग्ज़ाम्स जो है वो ऑलरेडी दिसंबर में ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें जो लास्ट के 3 मंथ्स बचेंगे ना उसमें हम अपना जो नया मतलब न्यू क्लास हमारी जो नई एकेडमिक आएगी उस पर फोकस कर सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, मार्च सेशन में हमें जो 3 मंथ्स बचते थे उसमें हमें वही पढ़ना पड़ता था, तो बच्चे ना मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट आता था, ठीक है, तो उस हिसाब से अच्छा हुई ये चीज़। और जो हमें वो 3 मंथ्स बचते हैं उसमें हम बहुत ना एंजाइटी में रहते थे कि वी हैव एग्ज़ाम्स, वी हैव टू गो थ्रू एग्ज़ाम, वी हैव टू स्टडी, बट ऐसा नहीं होगा। इसमें लाइक हमारा जो दिमाग होगा वो फ्री रहेगा, वी कैन एन्जॉय। एंड प्रॉबेबली जो कश्मीर है यहाँ का वेदर, मतलब वी हैव हार्श वेदर, वी हैव विंटर्स, स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल होती है, तो उस वजह से भी मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, तो काफ़ी बेटर है। आपका नाम? मोहम्मद अमन डार। अमान, मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली ऑर्डर निकाला कि आपके एग्ज़ाम जो है अब मार्च के बजाय नवंबर में होने वाले हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? जैसे हम देखते हैं पहले होता था मार्च सेशन, उसमें क्या होता था कि हम प्रिपेयर करते थे
T2 के लिए, लेकिन वो इस साल उसी साल में नहीं होता था, दूसरे साल में होता था। उससे क्या हो जाता था, हम विंटर में 2 साइडों से बंद हो जाते थे। एक साइड से तो पिछली क्लास वाला और दूसरी साइड से हमें दूसरी क्लास के लिए प्रिपेयर करना पड़ता था। इससे हम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे और अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते थे। अब ये एक ही सेशन में पूरे एग्ज़ाम होने से हमें क्या फ़ायदा मिला कि हम विंटर में नेक्स्ट क्लास की तरफ प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जो ये पहली क्लास है इसमें हम ईज़िली हम अपना कोप अप कर सकते हैं सारा सिलेबस। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया ये इसकी टाइमिंग सही थी? हाँ, ये सही कदम है, क्योंकि वैसे बच्चे दर-बदर हो जाते हैं। जी, आप ये मुझे बताइए कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि ये जो एग्ज़ाम्स आपके हैं जो मार्च में होने वाले थे अब नवंबर के महीने में होने वाले हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं बोल रही हूँ कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सिलेबस है जो बहुत ज़्यादा, तो ये गवर्नमेंट गलत कर रही है। आई थिंक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से कि हमें इनको नेक्स्ट ईयर रखना चाहिए बोर्ड के एग्ज़ाम, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, या फिर इनको सिलेबस कम कर देना चाहिए या फिर नेक्स्ट ईयर रखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? मेरे को नहीं लगता। आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिलेबस एटलीस्ट कम करवाएं, मतलब बहुत ज़्यादा सिलेबस है उसको थोड़ा सा कम करवाएं और या फिर नेक्स्ट ईयर करवाएं। तो जैसा कि हमें रिसेंटली बताया गया कि हमारा जो मार्च सेशन है वो कैंसिल हो रहा है और उसके बजाय हमें नवंबर और दिसंबर सेशन कर रहे हैं। तो अगर इसको हम स्टूडेंट की नज़र से देखा जाए तो ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ। हाँ, ये ऑर्डर जो है ये अपनी जगह सही है, बट अगर इनने इस बार इस ऑर्डर को निकाला था, इम्प्लीमेंट इसको अगले साल करना चाहिए था, क्योंकि हमने जो है अपना माइंड जो किया था वो प्रिपेयर किया था हमें मार्च सेशन होगा, और हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोड़ दी थी कि हाँ हमें भी टाइम है तो हम आराम से कर सकते हैं मार्च तक। बट फिर इन्हें ऑल ऑफ अ सडन हमें ये बोला नहीं, आप लोगों का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में होने वाला है, और फिर ये कह रहे हैं कि आप लोगों का जो हम सिलेबस 50-50 करेंगे। ठीक, अगर ये हमें चलो हम ये एग्ज़ाम दे भी देंगे 50-50 करके, बट एट द एंड हमारा ही लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारा जो बेसिक वही छूट रहा है। आगे अब जिसको हमें पता है 9th 10th है 11th 12th है, हमारा सारा बेसिक से ही स्टार्ट होता है, और अब जिसको पता है कि मुझे आगे जाकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं वो क्या करेगा, वो कहाँ जाए। अब गवर्नमेंट का ये काम है, एक गवर्नमेंट आती है वो मार्च सेशन लाती है, अब दूसरी आती है वो हटा देती है, बीच में सारा पिस्ता स्टूडेंट है। अब हम मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मेरा बस एक सवाल है गवर्नमेंट से कि हम इस एक महीने में करें तो करें क्या, हम इतना कहाँ से प्रिपेयर करें हम इतनी जल्दी। तो फिर अगर हम इसको ऐसे स्टूडेंट की नज़र से देखा जा रहा है तो ये सही नहीं है। नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को देखा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। नाजरीन, आपको बताते चलें कि आने वाले वक्त में एशियन वॉच अब तक हेल्थ के मुतलिक यानी सेहत के मुतलिक बहुत सारे प्रोग्राम्स लाने वाले हैं। आपसे गुजारिश है, जो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, आप इस नंबर पे हमारे साथ राब्ता कायम कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी ख़ास टॉपिक पर, किसी ख़ास मौजू पर प्रोग्राम बनना चाहिए, हम वो ज़रूर बनाएंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये चैनल आपका है, ये आपकी वजह से ये चैनल चल रहा है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।